Hello, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं हिमांशु वेस्ट एंड यू आर वाचिंग बेस्ड इन टोरंटो व्लॉग्स। सो जैसे कि आप टाइटल देख लिए होंगे, मैं यहाँ पे अपना इमिग्रेशन प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, पूरा का पूरा कितना स्मूथली या कितना डिफिकल्ट था मेरे लिए मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से ही फ़्लाइट की टिकट से। तो मैंने फ़्लाइट की टिकट खरीदी थी फ्लिपकार्ट से। मैंने फ़्लाइट की टिकट खरीदी 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, ठीक है। तो फ्लाइट की टिकट में ये था कि मेरे को फ़्लाइट की टिकट बहुत सस्ती पड़ी थी, बट मेरे को बैगेज मिला के मेरे को 70-80 के आसपास पड़ी कि मेरी फ़्लाइट की टिकट, ठीक है। फ्लिपकार्ट से टिकट करवाते तो बहुत सस्ती पड़ेगी आप लोगों को, ये कहीं पे नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो। फ्लिपकार्ट बहुत सस्ता है सही में, आपको काफ़ी कैशबैक मिलेगा उसमें वापस। नेक्स्ट फिर मैंने अपना होटल कराया। जब फ्लाइट की टिकट कर ली उसके बाद मेरे को अपना होटल करना था। तो मैंने होटल करा अपना क्राउन प्लाजा टोरंटो एयरपोर्ट वाला। तो इट कॉस्टेड मी $1046 फॉर 3 nights and 4 days। और फिर उसके बाद मैंने फॉर नेक्स्ट 12 nights 13 days के लिए मैंने अपना एयरबीएनबी करा था, ठीक है। और ये मुझे इसका कॉस्टिंग पड़ा अराउंड 1,10,000 नियर बाय, इसके ही पड़ा है मेरे को, ठीक है। तो अराउंड 2 लाख आप मान के चलो कि आपका फ्लाइट, होटल एंड एयरबीएनबी में हो जाएगा। क्या पता इससे सस्ता हो जाए। अगर आप लोग सितंबर का सोच रहे हो तो आपको, अगर आप पहले कर दोगे तो आपको और चीप पड़ जाएगा। तो ट्राई करो कि आप अपनी कर लो टिकट, सितंबर तक का वेट ना करते अभी टिकट कर लोगे। और ऐसा करना है कि टिकट अभी कर रहे हो तो रिफंडेबल भी हो टिकट, वो ऐसा भी चेक करना पॉलिसी में। उसके बाद पहुँचने एयरपोर्ट, मैं पहुँचा था एयरपोर्ट पे 8:20 PM अराउंड, इस ऐसे पहुँचा 8:30 8:20 तक पहुँचा था। तो वहाँ पे क्यू फॉर द लाइन, क्यू फॉर द लाइन जो क्यू था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था यार, लिटरली में बहुत ज़्यादा लंबा। मेरे को अपना टिकट लेने के लिए इट टुक मी अराउंड मोर देन एन आवर टू कि मैं अपना जाकर टिकट ले लूँ काउंटर से। तो मेरे को 1 घंटा या ज़्यादा ही लग गया था, 1 से 1.5 घंटा लग गया था मेरे को मेरा टिकट लेने में। फिर बहुत ज़्यादा लाइन था 20 सेकेंड में। उसके बाद मैंने टिकट लिया। टिकट लेने के बाद मैं अंदर गया, वहाँ पे भी फिर और लंबी लाइन थी, जो इमिग्रेशन वाले वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे कुछ नहीं पूछा उन्होंने कि, उन्होंने बस ये पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कौन सा कॉलेज है, बस इतना पूछा मेरे से और जाने दिया। फ़ोटो खींचा और दे अलाउड मी टू। वहाँ से गए, फिर तुम्हारा फिर चेकिंग होता है पूरा, ठीक है। तुम्हें जैकेट वगैरह सब निकालना पड़ता है, तुम्हारा बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेन्स, वॉलेट्स, ईयरफोन्स, सब कुछ तुम्हें निकाल के एक बॉक्स में रखना है। वो पास होता है, देन फिर तुम चेक करते हैं जैसे, फिर तुम जाओगे फ्लाइट बोर्ड करो। तुम्हारा तुम्हें जो भी मतलब जो लोकेशन देगा तुम्हारा कि 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, F पे आएगा, जहाँ भी फ्लाइट आ रहा है तुम्हारा वहाँ जाना है। देन तुम्हें अपना फ़्लाइट लेना है। फ़्लाइट लेने के बाद आपने क्या करना है, बस फ़्लाइट ली, फ्लाइट में बैठे आराम से। मेरा तो मैं वाया जर्मनी आया था, तो मैं थोड़ा जर्मनी का एक्सपीरियंस बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो आते आते ही मतलब कि मेरा जर्नी वॉज कम्फर्टेबल, ठीक है। जो मेरे को सीट था ना, मैंने आइल सीट लिया था, तो मेरे को सेंटर सीट मिला था, तो थोड़ा हो जाता है आइल सीट में बीच वाला लेना, थोड़ा बैक पेन वगैरह होने लग गया था। और बाद में मेरे को थोड़ा लग रहा था कि जेट लैग भी होता, जो मैं आया था मुझको जेट लैग हुआ था, 1 या 2 घंटे का जेट लैग था, बस लिटरली 1 या 2 घंटे का जेट लैग था। सोया था और तुरंत उठ गया था, तो लाइक रिफ्रेश्ड टोटली। तो मैं जर्मनी उतरा। जर्मनी में फिर से इमिग्रेशन वालों ने क्वेश्चन पूछा मेरे से, तो 1-2 क्वेश्चन ही पूछे मेरे से। ये पूछा उन्होंने कि कौन सा कॉलेज है आपका, क्यों जा रहे हो, और वाई दिस कोर्स ओनली। तो जर्मनी में से बेसिकली क्वेश्चन पूछा और मैंने आंसर दे दिया, बस मुझे आंसर दे दिया था। तो वहाँ बहुत स्मूथ प्रोसेस था, वहाँ भी बहुत स्मूथ प्रोसेस था। मेरे पास एक पाजी थे, उन्होंने जब वो उनका मेरे साथ एक पाजी थे, उन्होंने जब मुझे दे रहे थे तो उनसे ना लिटरली में उनसे क्वेश्चन जब पूछ रहे थे तो ही वाज लाइक कि
पंजाबी का है, तो मुझे जब क्वेश्चन पूछे तो वो थोड़ा नर्वस हो गया लिटरली में। तो मुझसे थोड़े बहुत जैसे क्वेश्चन पूछे गए कि तुम्हारा, उन्होंने जैसे स्कूल कॉलेज का नाम पूछा, ये सब पूछा। वो सब पूछने के बाद उनसे पूछे कि तुम्हारी टिकट किसने करी, और ही जस्ट गॉट नर्वस कि टिकट किसने करी। और एक दो क्वेश्चन और पूछे तो ही गॉट नर्वस, उनको तो थोड़ा साइड में ले लिया था। फिर उसके बाद दे अलाउड हिम, तो उसके बाद वाज लाइक कि नर्वस मत हो, आराम से कूल डाउन, हैव वाटर एंड दैट्स इट, कुछ नहीं, और अलाउ कर देंगे आपको। तो जो द गाइज हु आर इन जर्मनी दे आर रियली वेरी नाइस पीपल, ठीक है। तो कोई बहुत बहुत स्मूथली होता है। मेरा दो बार मैंने चेक इन करवाया था अपना, लिटरली में जैकेट खोला, दो बार चेक इन करवाया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वहाँ चेक इन नहीं करवाना। मैंने फिर भी वहाँ चेक इन करवाया, और फिर मैंने फिर दूसरी बार चेक इन करवाया था। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। और फिर उसके बाद जब मैं जैसे यहाँ लैंड हुआ था टोरंटो पे, तो जैसे लैंड हुआ, इमिग्रेशन वॉज वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ। It just took me 2 minutes और 3 minutes, और मेरे को मेरा वर्क परमिट और स्टडी परमिट मेरे को मेरे हाथ में मिल गया था। वर्क परमिट मेरे को वर्क वगैरह के लिए मिला था। तो मेरा जो इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था जो कनाडा में था। एंट्री होते ही मतलब मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, दे आस्क्ड मी कि तुम्हारा कौन सा कोर्स है, कौन सा कॉलेज है, बस। तो मैंने आते ही उनको ना सारे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना सारे हैंड ओवर कर दिए थे। मैंने कहा हियर आर ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एयरपोर्ट लाइक मेरा होटल रिजर्वेशन, मेरा एयरबीएनबी फॉर 14 डेज जो कि 12-13 डेज से करना होता है वो, मेरा ट्रांसक्रिप्ट्स, मेरा LOA, मेरा क्या बोलते हैं स्टडी परमिट वगैरह, सब कुछ जो भी था, मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर वगैरह और पेपर वगैरह सब मैंने उनके सामने रख दिया था। तो they didn't even ask me a single question, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जा सकते हो, और यहाँ से गो स्ट्रेट एंड देन टेक राइट। तो गाइस थैंक यू, इट वाज नाइस टू मीटिंग यू, ठीक है, इतना बोला और जस्ट वेंट ऑफ फ्रॉम देयर। तो जब वहाँ से निकला, तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने अपना बैगेज लिया। बैगेज लेने के बाद ओह माय गॉड, कोविड की लाइन, तो कोविड की लाइन लगी थी बहुत 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 ज़्यादा लंबी, ठीक है। इतनी लंबी लाइन थी ना क्या बताऊँ। तो इतना ही पूछा था, और बाकी से तो जब इमिग्रेशन वाले जब पूछ रहे थे ना, तो कुछ बच्चे ऐसे थे ना जिनसे आधे घंटे तक लिटरली में क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे मेरे से 4 या 5 आगे एक स्टूडेंट ही था, उससे जब पूछा गया था तो वो मेरे से लाइक 15 या 20 मिनट पहले जा चुका था। उससे भाई अभी तक क्वेश्चनिंग हो ही रही है, ठीक है। तो क्योंकि बंदे यार नर्वस बहुत हो जाते हैं, नर्वस मत हो, गो कॉन्फिडेंट हो, बी कॉन्फिडेंट ऑफ इन योरसेल्फ, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। वाह बेटा, जैसे मैं हूँ, कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, कर देंगे बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली। तो कॉन्फिडेंस रखो यार अपने पे, ठीक है। और कुछ नहीं है, हवा बना के इमिग्रेशन में कि भाई बहुत मुश्किल होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, ठीक है, बहुत ईजी क्लियर हो जाएगा। इसको कोविड की लाइन बहुत लंबी थी, कोविड क्लियर करते इट टुक अराउंड 2 आवर्स कोविड क्रॉस करते, और अपना क्राउन प्लाजा का बैंक का वेट कर रहे थे। इट टुक मी लाइक 2 आवर्स, ठीक है, वेटिंग टाइम था मेरा इतना वहाँ पे। तो मैं अपना चेक इन कराया 7 बजे होटल में। फिर 7 बजे के बाद मैं गया तो शार, जैसे शार लिया मैं तुरंत ही जाते ही बेहोश हो गया, जाते ही मैं सो गया था, क्योंकि मेरे को ना जेट लैग बहुत गंदा हो गया था। इट वाज लाइक कि भी कुछ हो जाएगा, और फिर ऊपर से फैमिली का याद आता है ना, होता है ना, इमोशनल हो जाते हैं सारे के सारे लिटरली में। तो बस इतना ही था मेरा जो जर्नी था, वॉज वेरी स्मूथ फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो, बहुत ही स्मूथ जर्नी था मेरा। और मुझे तो और लकी भी बहुत था कि मैंने 20 सेकंड की फ्लाइट कर ली, वरना मेरे को अलाउ नहीं करते वो 20 सेकंड के बाद। बस इतना ही, आज का व्लॉग यहीं
ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, आउट।